सभी लोगों को जय माता दी। आज हम बात करते हैं रंगों की दुनिया की। बहुत सारे लोगों का प्रश्न यही रहता है कि कौन सी दिशा में कौन सा कलर करना चाहिए। तो आज मैं आपको सारे रंगों की जानकारी देने वाली हूँ। पूरे वीडियो में आपको बताऊंगी कौन सी दिशा में कब कलर करना चाहिए, कौन सा कलर करना चाहिए और किस कलर से आपको बचना चाहिए, कौन सा कलर आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा और कौन सा कलर करने से आपके काम में अड़चने आएंगी, रुकावट आएंगी, आपका धन बर्बाद हो सकता है, आप कर्जे की स्थिति में पड़ सकते हो। आपके घर में कुछ भी ऐसा जो आपको परेशान कर रहा है वो आपका कौन सा रंग है जिसके कारण आपको परेशानी हो रही है, या फिर जो मंजिल आप प्राप्त करना चाहते हो वो चीज़ अभी आपको नहीं मिल पा रही, तो आप उसके लिए किस रंग का इस्तेमाल अपने घर में करेंगे। यहाँ पर पर्दे, बेडशीट, दीवारों और घर में रखे हर सामान के कलर की बात होगी। कौन से कमरे में किस तरह का सामान, किस रंग का सामान कब कहाँ कैसे रखना चाहिए, सारी बात बताऊंगी। तो चलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने घर को भी ध्यान से देखिए कि कहाँ पर कौन सा कलर आ रहा है जो आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है। बहुत सारे लोग हर कमरे में अपनी पसंद के अनुसार रंग करना चाहते हैं, लेकिन वास्तु की दृष्टि से देखा जाए तो ये सही नहीं होता। पूरे घर में या तो वाइट या फिर ऑफ वाइट कलर करना ही बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन हर कमरे में उसकी दिशा के अनुसार अगर हम कलर करते हैं तो ये वास्तु दोष उत्पन्न करेगा, जो आपके व्यवहार, आपकी दिनचर्या और आपके काम के ऊपर फर्क डालेगा। हमें अपने घर में दिशाओं के अनुसार रंगों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, हमें उस प्रॉब्लम के अनुसार ही कलर करना चाहिए अगर हमें उस परेशानी से बाहर निकलना है तो। यहाँ पर आपको सबसे ज़रूरी बात है ये ध्यान रखना है कि जो दिशाएं हैं उनके अनुसार कलर ना करके हमें अपनी परेशानी के अनुसार ही घर में कलरों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे घर में कोई दिशा बढ़ी हुई है और हमने उसी दिशा में उसका कलर कर दिया तो पहले से ज़्यादा इस दिशा में वास्तु दोष बढ़ जाएंगे। वही कोई दिशा अगर कटी हुई है तो उस दिशा का कलर किया जा सकता है। अब रंगों के बारे में आपको कुछ चीज़ें समझ आने लगी होंगी। चलिए आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में और समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत ही दब्बू किस्म का है, बात करने में झिझकता है, बहुत शर्मीला है, तब आप क्या कर सकते हैं, वो बच्चे के कमरे में लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर लाल रंग का प्रयोग किस तरह करना है, जैसे कि मानिए कि अगर बच्चे का कमरा उत्तर दिशा में है तो आप वहाँ पर लाल रंग का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी लाल पेंट उन दीवारों पर नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको उस बच्चे के बेड के ऊपर जो बेड शीट होती है उसका रंग लाल कर देना है, यानी लाल कलर की बेड शीट उस बच्चे के बेड पर बिछा देनी है, या फिर उसके पिलो का जो कवर है वो रेड कर देना है, या फिर वहाँ पर पर्दे लाल कलर के लगा देने हैं। तो इस तरह उसके जीवन में लाल रंग शुरू हो जाएगा, शामिल हो जाएगा और धीरे धीरे बच्चे का जो स्वभाव है वो भी बदलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर आप नैऋत्य कोण के कमरे में रहते हैं और आपके जीवन में स्थिरता नहीं है, यानी भागम भाग लगी हुई है और आपको एक जगह स्थिर नहीं मिल रही है, आप अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तब आप अपने कमरे में पीले रंग का प्रयोग करें। वहाँ पर पीला रंग दीवारों पर भी यूज कर सकते हैं, बेडशीट पीला बिछा सकते हैं, या फिर वहाँ पर पर्दे जो लगा रहे हैं उनका रंग पीला होना चाहिए। लेकिन अगर ये कमरा आपका नैऋत्य कोण में नहीं है तब आपको बेड शीट का रंग ही पीला करना पड़ेगा, पिलो कवर का रंग पीला करना पड़ेगा, या फिर अपने कपड़ों का रंग थोड़ा सा पीला करना पड़ेगा। यानी आपको परिस्थिति के अनुसार रंगों का चयन करना है, क्योंकि स्थिति के अनुसार हर दिशा में हर एक रंग चल सकता है, लेकिन छोटे छोटे फूल, पेंटिंग, चादर, तकिए के रूप में, क्योंकि ये परमानेंट नहीं होते इसीलिए ये हानि नहीं पहुंचाते। अगर आपने दीवारों पर पेंट कर दिया और वो पेंट सालों साल तक ऐसे ही रखा रहेगा तो आपको परेशानी देता ही रहेगा। तो आपको समझ आ गया कि किस दिशा में कौन सा कलर किस स्थिति में करना चाहिए। तो चलिए अभी और भी बहुत कुछ बचा है और भी बहुत जानकारी दे रही हूँ, बने रहिए पूरे वीडियो पे। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा भागम भाग भी है, रिलैक्स नहीं है, शांति नहीं है, आप रिलैक्स भी होना चाहते हैं, शांति भी पाना चाहते हैं और एक जगह स्थिर भी होना चाहते हैं, तब अपने जीवन में सफ़ेद रंगों को शामिल करिए। लेकिन
परिस्थिति के अनुसार, यानी बहुत अधिक सफ़ेद रंग का प्रयोग नहीं करना है। एकाग्रता नहीं है तो सफ़ेद रंग का प्रयोग करिए। आप में बहुत ज़्यादा नीरसता है, यानी आप बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, तो आपको सफ़ेद रंग का प्रयोग नहीं करना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। जब आपका चंद्रमा भी खराब हो और ऊपर से आप ज़रा सी बात पर भावुक हो रहे हों, दुखी हो जाते हों, तब आपको सफ़ेद रंग से बचना चाहिए। तब आपको और रंगों का सहारा लेना चाहिए। अगर आपके जीवन से फन समाप्त हो चुका है, जीवन का आप आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो अपने जीवन में हरे रंगों को शामिल करना शुरू करिए। हरे रंग के कपड़े पहनिए, हरे रंग के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा रहिए, पेड़ पौधे लगाइए। अपने घर की पूर्व दिशा को हरे रंग से पेंट कर सकते हैं, हरी पेंटिंग लगा सकते हैं। अपने बेड शीट को हरे रंग का बना सकते हैं, अपना पिलो कवर हरे रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपके जीवन में अगर उमंग चाहिए, आनंद चाहिए और फन चाहिए, तो आप हरे रंगों को अपनाना शुरू करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा नेम और फेम कमाना चाहते हैं, तो अपने जीवन में लाल रंगों का प्रयोग करिए, लेकिन एक हद तक, क्योंकि लाल रंग की अधिकता कभी कभी आदमी को घमंडी बना देती है, कभी कभी अहंकारी बना देती है। अगर दक्षिण दिशा का कमरा है तो आपको बहुत अधिक लाल रंग का प्रयोग नहीं करना है। उस समय आपको थोड़ा सा पीला, थोड़ा सा गुलाबी और थोड़ा सा सफ़ेद रंग, यानी इन तीनों को मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको अपने जीवन में कोई भी अवसर नहीं प्राप्त हो रहे, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, नौकरी के अवसर हो गए, किसी भी तरह के अवसर आपको प्राप्त नहीं हो रहे, तो अपने जीवन नीले रंगों का प्रयोग करना शुरू करें। नीला रंग आपको बहुत सारे अवसर दिलाता है, तो अपने घर की उत्तर दिशा में नीले रंग का प्रयोग करें, अपने कपड़ों में नीले रंग का प्रयोग करें, तो इससे आपको शीघ्र से शीघ्र अवसर मिलना शुरू हो जाएंगे। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि रंगों के साथ साथ अपने घर को बैलेंस करना, अपनी उस दिशा को बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन रंगों का बहुत जल्दी असर देखना चाहते हो, और तो आपको अपने घर को भी बैलेंस करना होगा, उस दिशा को बैलेंस करना होगा, और अपने घर से एंटी कलरों को बाहर करना होगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि आपके किसी के साथ कनेक्शन है, जो अच्छे से कनेक्टिविटी आपकी जुड़ नहीं रही है, लोग आपसे कट रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, तब आपको वायु का रंग जो होता है हरा, उसका प्रयोग करना चाहिए। लाल रंग है जो आपको पैशन, अग्रेशन, ये सारी चीज़ें देगा, उसके लिए लाल रंग यानी अग्नि का रंग प्रयोग करें। पृथ्वी तत्व का रंग जो है पीला, स्थिरता देता है, एक जगह स्टेबिलिटी मिलेगी आपको, तो उसके लिए आप पीला रंग का प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारे जो रंग हैं वो हमारी दुनिया बदल सकते हैं, लेकिन बस हमें उनका प्रयोग करना आना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुनिया भर की खूबियों को तो देख लेंगे, लेकिन अपने अंदर की खूबसूरती को नहीं देख पाते, अपने अंदर नहीं जुड़ना चाहते, खुद से ही नहीं जुड़ना चाहते, यानी उनको अपनी ही खूबी नहीं पता कि उनके अंदर क्या है। तो ऐसे लोगों को सफ़ेद रंग का प्रयोग करना चाहिए, यानी जिन चीज़ों की कमी हो उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, उन चीज़ों को अपने साथ जोड़ना चाहिए। इससे ही आपके बहुत सारे रिश्ते ठीक होंगे, बहुत सारी चीज़ें जो आपसे दूर होती चली गई हैं वो आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। चलिए अब जानते हैं कौन से कलर से बचकर रहना चाहिए। यानी उत्तर दिशा में अगर आपने लाल और पीला रंग कर दिया है तो ये आपकी इनकम में कमी कर सकता है। तो उत्तर दिशा का रंग होता है नीला, यहाँ पर हल्के नीले रंगों का प्रयोग करना चाहिए। भूल कर भी लाल और पीले रंगों का अधिक प्रयोग ना करें। अधिक का मतलब है यहाँ पर पेंट करना, थोड़े बहुत फूल पत्ती या पेंटिंग में ये रंग चल सकता है, उसका कोई वास्तु दोष नहीं लगता। इसी तरह ईस्ट दिशा यानी पूर्व दिशा में हरा रंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये जोन अगर बैलेंस हो तो यहाँ पर नीला सफ़ेद रंग थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। और साउथ ईस्ट जो जोन होता है हमारा अग्निकोण, यहाँ पर रेड फैमिली के कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, जैसे गुलाबी कलर हो गया, लाल कलर हो गया, संतरी कलर हो गया, इनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। और अगर ये बैलेंस ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हरा कलर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर आपने बहुत ज़्यादा नीला कलर कर दिया या नीले कलर की अधिकता इस जोन में हो जाती है तो आपके बहुत सारे मतलब कह सकते हैं कि परेशानी तो होंगी, कर्जे में भी डाल सकता है। ये वाला जो जोन है आपको बीमारियां दे सकते हैं, अकस्मात संकट खड़ा कर सकता है, पैसा डुबो सकता है, आपका पैसा फंसा सकता है। यहाँ पर नीला कलर इसके लिए अच्छा नहीं होता है। अग्निकोण में गुलाबी, केसरिया, पीला और लाल कलर के अलावा
अगर यहाँ आपने काला और नीला कलर कर दिया तो ये इसका एंटी कलर हो जाएगा, जो आपको बहुत सारी परेशानी में भी डाल सकता है। इसी तरह साउथ वेस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक का जो एरिया है, यहाँ पर पीला रंग और थोड़ा बहुत गुलाबी रंग प्रयोग कर सकते हैं। ये इस कलर का बहुत कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन भी बनाएगा, आपके मतलब रिश्ते वगैरह हैं उनके साथ भी आपकी बहुत अच्छी पटरी खाएगी, आपको बहुत सारी चीज़ों में स्थिरता भी देगा। लेकिन यहाँ पर भी नीले रंग का प्रयोग हो गया तो ये आपको परेशानी में डाल सकता है। साउथ की बात हमने कर ली, साउथ वेस्ट की हो गई। अब बात करते हैं वेस्ट यानी पश्चिम दिशा की बात। पश्चिम दिशा में सफ़ेद रंग सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत गोल्डन रंग भी चल सकता है। यहाँ की दीवारों के रंग और घर में रखी चीज़ों, पर्दों और कुशन कवर के रंग भी इसमें शामिल हैं। इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। अगर आप पूरे घर में एक रंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्रीम कलर है, सफ़ेद कलर यानी वाइट या ऑफ वाइट कलर बहुत अच्छा माना जाता है, तो इसको कर सकते हैं। तो आज हमने रंगों की जो बात करी है, इस सारे रंगों का बस प्रयोग आपको थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में शामिल ज़रूर करना है। ऐसा नहीं है किसी एक रंग से ही जुड़ के रहना है, बाकी रंगों को काट देना है, क्योंकि जो जीवन के सारे रंग होते हैं, कोई रंग शांति का होता है, कोई सुख का, कोई समृद्धि का, कोई रिश्तों का, कोई बहुत सारे अवसरों का प्रतीक होता है। तो सारे रंगों के साथ जुड़कर रहना है, लेकिन एक बैलेंसिंग के तौर पर एक हिसाब से रहना है। किसी चीज़ की कमी या अधिकता हमारे जीवन में हो जाती है, उसी चीज़ की कमी भी हमारे जीवन में हो जाती है। यानी कोई रंग बहुत अधिक हो गया तो अहंकारी बनाता है, जैसे लाल रंग है, वो बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में अधिक हो गया तो नेम और फेम मिलने के बाद आदमी थोड़ा सा अहंकारी हो जाता है। इसी तरह अगर हमारे जीवन में नीला रंग बिल्कुल समाप्त हो जाए तो मानिए कि हमें बहुत सारे अच्छे अवसर नहीं प्राप्त होते हैं। तो इसी तरह आपको सुख शांति के लिए सफ़ेद रंगों का प्रयोग करना है, लेकिन एक हद तक। अगर आप सफ़ेद रंग का बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव भी ले सकते हैं। तो बैलेंस का मतलब होता है बैलेंस, किसी चीज़ को बहुत ना तो ज़्यादा करना है यूज़ और ना ही कम करना है, यानी बैलेंस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन हद से ज़्यादा किसी चीज़ की अधिकता और कमी इंसान को बर्बाद कर सकती है। तो आपको अपने जीवन में किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है, क्या आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसी के अनुसार आप अपने घर में रंग करिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि रंगों की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आई होगी। अगर कोई चीज़ आपको और पूछनी हो तो कमेंट करिए, मैं उसका आंसर भी देने की कोशिश करूँगी। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।